राजधानी रांची से हत्या की एक खौफनाक वारदात की खबर सामने आई है, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला में मुंह बोली बेटी ने अपनी मां की हत्या बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दी और इसके बाद झूठी कहानी अन्य परिवार के लोगों को सुनाया और फिर रविवार को उसका सुपुर्द खाक डोरंडा कब्रिस्तान में करवा दिया। लेकिन जब परिजनों को शक हुआ, बेटी की कुछ बात को सुना तो डोरंडा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आखिरकार जब बेटी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उसने कबूल किया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी है। आखिरकार अब मजिस्ट्रेट की तैनाती में डोरंडा कब्रिस्तान से मृतका का शव निकाला जा रहा है। निगरानी में यहाँ पे किस तरह से कब्र को खोद करके वो बॉडी निकाला जा रहा है, क्योंकि जब संदिग्ध मौत होता है किसी को जानकारी नहीं होती तो इसी तरह से निकाला जाता है। पोस्ट नहीं बता दें कि मृतका का नाम नाहिदा परवीन है और उसकी उम्र 50 साल है। उसे कोई बेटी नहीं थी तो उसने एक बेटी को गोद लिया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि यह बेटी उसके जान की दुश्मन बनेगी और उसके हर सपने को पूरा करने के लिए मां हर कुछ अपना निछावर कर देती थी। लेकिन आखिर रविवार को ऐसा कुछ हुआ जिससे मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां चिल्लाती रही, तड़पती रही कि वह उसकी बेटी है, उसके साथ मारपीट नहीं करे, लेकिन उसने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसके बाद इस तरह बेरहमी से मां को मारा। उसके बाद फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने अन्य परिवार के लोगों को झूठी कहानी सुनाई कि मां सीढ़ी से गिर गई और उसकी मौत हो गई है। यह पूरा मामला सुनकर लोग भी पहुंचे और आखिरकार जो अंतिम प्रक्रिया होती है सुपुर्द खाक की, उसे पूरा किया। लेकिन इस बीच जब जनाजे को स्नान कराया जा रहा था तो कुछ महिलाएं पहुंची थी तो मृतका के शरीर पर चोट के निशान थे तो शक हुआ था। लेकिन आखिर बेटी जो बता रही थी, लोग उसे सच मान बैठे और सोचा कि सीढ़ी से गिरी है, उसके चोट के निशान होंगे। इस बीच ही जब परिवार के लोग घर में मौजूद थे, बेटी किसी के साथ फोन पर कुछ बात कर रही थी। तभी उन्हें शक हुआ कि उनके रिश्तेदार नाहिदा के साथ कुछ अनहोनी हुई है। बस इसके बाद पुलिस को सूचना दी और फिर डोरंडा थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया। आवेदन मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और डोरंडा के मनी टोला स्थित उस घर में पहुंची जहां वह लड़की रहती थी। पहले लड़की को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में वह अनजान बनी, लेकिन जब सख्ती से जानकारी ली गई, मोबाइल फ़ोन से उसको ट्रेस तमाम कॉल डिटेल किया गया तो लड़की ने कबूल कर लिया कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपनी मां को रास्ते से हटा दिया है। आखिरकार मामला अब बेहद गंभीर हो गया, क्योंकि मां की हत्या बेटी ने कर दिया और ख़ुद उसने कबूल भी कर लिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और अब आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने तमाम जो कार्रवाई है वो शुरू की। डोरंडा कब्रिस्तान में 4 दिनों के बाद अब शव को निकाला जा रहा है। तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे, देखिए कैसे डोरंडा कब्रिस्तान में पुलिस जवान, मजिस्ट्रेट तमाम मौजूद हैं और वापस से कब्र को खोदकर उसमें दफन नाहिदा के शव को निकाला जा रहा है। और नाहिदा का शव अब बताएगा कि आखिर उसके साथ कितना क्रूरता हुआ था, कैसे उसे मौत के घाट उतारा गया था। इस बीच जब जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो समाज सेवी शाहिद अयूबी और भी कई लोग वहां डोरंडा कब्रिस्तान में पहुंचे। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली कि मुंहबोली बेटी ने हत्या कर दिया है। अब पूरे मामले का खुलासा होगा तो सच्चाई पूरी तरीके से सामने आएगी कि कहानी क्या है। जी, जानकारी देखिए, ये घटना है शनिवार की है और कुछ उड़ती उड़ती खबर मिल रही थी और कि जो है लड़की जो है कुछ लोगों के साथ में मिल के अपने जो है बॉयफ्रेंड के साथ में मिल के कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दी है। तो ये घटना उड़ रही थी, उसी बीच उनके परिजन जो आए हुए थे वो लोग नहाने धोने के क्रम में जब गुस्ल होता है, गुस्ल के क्रम में वो लोग देखे कि ऐसी ऐसी बात है। वो लोगों को लगा कि ये जो है गिरने, लड़की जो बोल रही थी कि वो गिर के मर गई है, लेकिन परिजन जो देखे वो लोग बोले कि नहीं, ये गिरने की घटना नहीं लग रही है, ये घटना मर्डर की लग रही है। परिजनों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद में जो है प्रशासन गई और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए
उस लड़की को उठा के, और जो लड़की ने कबूलनामा किया कि हाँ मैंने इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, और उसी को देखते हुए आज जो है संडे को जो है दफन भी हो गया था, मिट्टी कफन दफन भी हो गया था। तो उसी को लेके आज देखिए हम लोग अभी डोंडा कब्रिस्तान में हैं। तो अभी जो है उसके जो है ये को शव को निकाला जा रहा है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। गोद ली थी बेटी को एक माँ ने, आज उसी पे इल्जाम, कहाँ जा रहा है समाज? इल्ज़ाम है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग तो मतलब वली तो है नहीं कि को, या फिर कानून के वो हाथ नहीं है हमारे पास कि हम अभी सत्यता का सत्यापन तुरंत कर दें। इल्ज़ाम लगा है, उसका जांच पड़ताल होगा, उस पर कानूनी प्रक्रिया होगी। अगर हत्या हुई तो ऐसे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे लिए ये अफसोस की ये बात है कि एक कफन दफन होने के बाद, एक महिला का गुस्ल हो जाने के बाद, नमाज हो जाने के बाद, सारा जो है इस्लामिक प्रक्रिया जो निभाया जाता है कफन मृत्यु होने के बाद, वो तमाम चीज़ हो गई थी। और पहली बार जो है जिला प्रशासन के देख रेख में हम लोग की मौजूदगी में जो है कब्र से इसको निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मेहनत से आदमी डरता नहीं है, पर इस तरह का जो मामला सामने आता है इससे दिल को तकलीफ़ होती है। अगर ऐसा घटना हुई है, हत्या हुई है, तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई एकदम सख्त सज़ा होनी चाहिए। और आइंदा कभी भी कोई भी आदमी अगर कहीं भी डाउट लगता तो आप जिला प्रशासन को खबर करें, ताकि ऐसी कार्रवाई पहले हो जाए, बाद में इस तरह का कार्रवाई करने से आदमी बचे। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर अब गंभीर है, क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है और कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ पर इस हत्या की खबर ने पूरे झारखंड को, या कह ले पूरे राजधानी में आज यही चर्चा है कि आखिर 25 साल तक उस बेटी को पाल पोस कर माँ ने बड़ा किया और कुछ दिनों के प्रेमी के प्यार में अपने 25 साल की माँ के प्यार को, ममता को भूल बैठे और उसे ही रास्ते से हटा दिया। आखिर किस ओर समाज जा रहा है? कई सवाल लोगों के मन में है और लोग अब ऐसी बेटी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।